जी लोग, क्या हाल चाल है। तो भाई आज है अगला दिन, गाड़ी अपनी चल चुकी है 790। तो इतने में इतना तो पता चल गया कि जब 400 पे चला रहे हैं ना तो इजीली चल रही है अपनी गाड़ी। वो सॉरी 100 पे चला रहे हैं तो 400 इजीली चल रही है, 400 प्लस ही चल रही है। 130 140 150 पे चलाओगे तो 350 के आसपास चल रही है। बहुत है यार, 400 चल जाए 350 चल जाए बहुत होता है। एक बारी में आप यहाँ से चंडीगढ़ पहुँच जाओगे, उधर आप नैनीताल पहुँच जाओगे, इधर जयपुर तक चले जाओगे। जयपुर से तो हो सकता है वापस भी आ जाएं, क्योंकि जयपुर वाला अगर पुराने हाईवे से जाते हैं तो उसमें तो रेंज और बढ़िया देगी। तो गाड़ी में अभी तक तो कोई कमी लगी नहीं है, बाकी टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे। तो एक बनाएंगे कि भाई कौन सी गाड़ी कैसी, क्योंकि अपने पास हो गई है 3 EV। टाटा नेक्सॉन EV बकवास, MG ZS EV बहुत बढ़िया, और XCV 9E पता नहीं अभी। तो भाई गाड़ी में तो कोई भी कमी नहीं है, इतनी सी भी अभी तक। फीचर इतने हैं, पर इसमें फीचर इतने ज़्यादा है, और प्लस में गाड़ी लंबी बहुत है। इतनी ज़्यादा लंबी है कि आप छोटी सी पार्किंग में ना पार्क करने में आप परेशान भी हो सकते हो, और हो सकता है आपसे पीछे से लग जाए। पर इसमें जो ADAS के फंक्शन दिए हुए हैं पीछे भी काम करते हैं। स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेट करता है अगर कोई आ जाता है आसपास में, तो इसके सेंसर्स अच्छे से काम करते हैं। अगर बाई चांस सेंसर ने काम नहीं किया या आपने सेंसर पर ध्यान नहीं दिया तो आपसे ये गाड़ी ज़रूर लग जाएगी पीछे की तरफ से। और आप देख सकते हो भाई पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, किया सेल्टोस। पहचानने वाले पहचान जाएंगे, 1143 वाली किया सेल्टोस। और इसके बीच में कुछ चीज डाली गई है भाई, अगर आप गौर से देखोगे चारों के चारों शीशे इसी तरीके से प्लेस्ड हैं। यहाँ पे देखो कुछ तो इन्होंने शीट सी या कुछ तो ऐसे गम सी इसके अंदर नजर आती है। अगर मैं आपको पीछे वाला भी दिखाऊं तो अरुण भाई कैसी लगी आपको ये गाड़ी? फिर भाई गाड़ी ऐसी लगी कि मेरा मन कर गया इसको लेने का। कौन से कलर में ले रहे हो फिर? जो आपको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है भाई वाइट सही में बुरा है, या तो रेड, चलो रेड नहीं लेना, ब्लैक ले लो। ग्रे आ रहा है, ग्रीन, एक ग्रीन आ रहा है, इसका ग्रीन देखना बहुत बढ़िया लग रहा है। ग्रीन व्हाइट इज व्हाइट भाई सदाबहार भाई। Actually कितनी ना, मतलब मैं ले तो लूं, लेकिन ना यार इस पे जो ग्रीन नंबर प्लेट है वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी। ग्रीन नंबर प्लेट सिर्फ ब्लैक में अच्छी लगेगी, ब्लैक में अच्छी। अरे वो किसी पे भी अच्छी नहीं लगेगी। पर गाड़ी बताओ कैसी है यार गाड़ी तो वैसे बहुत अच्छी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, रेंज बहुत अच्छी है। गाड़ी की जो फील है, ड्राइविंग की बात करो या हर चीज़ में बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यार इस रेट में। ये ऐसी फीचर वाली और कोई गाड़ी बता दो मेरे को डीजल पेट्रोल में, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। भाई ये क्रेटा व्रेटा कम फीचर आ रही है, इससे ज़्यादा फीचर है क्रेटा में। मतलब अब देखो नॉर्मल से एक बात बताओ, क्या फीचर इसके अंदर एक्स्ट्रा है आप वो बताओ। भाई इसमें पूरी 3 स्क्रीन दे रखी हैं। प्रैक्टिकल है, सच बताना दिल। भाई प्रैक्टिकल है, आप साइड में बैठोगे ना खूब प्रैक्टिकल लगेगी। हमें भी नहीं लगती थी, पर जब लोग है ना आप तो प्रैक्टिकल लगेगी। गाने तो एक में चलाओगे है, गाने एक में चलाएंगे, पर साइड में स्क्रीन पे वो भी तो चलता रहेगा ना। चार्जिंग पर रहोगे तो बीच में भी चलेगा। क्रेटा से तो इससे कंपेयर, क्रेटा से तो नहीं बनता इसका कंपेयर। क्रेटा से तो बहुत बढ़िया। क्रेटा सेल्टोस तो एक ही है। सेल्टोस भाई 22 लाख रुपए की लेके आओ। हाँ 10 लाख का तेल कब तक फूक लोगे आप, एक बार सोच भाई सेल्टोस के लेवल की नहीं है ना गाड़ी, ये गाड़ी है XUV 700 के लेवल की। भाई इसको चार्ज पे लगाना, कहीं पे बैठ, कहीं लाइट नहीं आती, कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं चल रहा। भाई मेरे को 3 साल हो गए, 1.5 लाख किलोमीटर चला दिया आज तक, ऐसा नहीं हो कभी लाइट नहीं आई। चलो ये भी ठीक है। आप बताओ। महिंद्रा के सर्विस सेंटर की बात। हाँ सर्विस सेंटर की कह सकते हैं, अगर सर्विस सेंटर महिंद्रा सुधार दे तो काम हो सकता है। वैसे अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक डिस्प्ले आती है उसके अंदर, हाँ। बिल्कुल बेसिक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, कार प्ले जैसी चीज है। हाँ वो उन पे ठीक नहीं हो रही भाई, वो स्क्रीन उन पे। हाँ। आपकी 3 स्क्रीन है की ना, मैं बता रहा हूँ अगर एक पे भी दिक्कत आ गई ना, हाँ ये हो सकता है। कल को आपको लेने के देने पर आपको मतलब इतना मेंटली वो कर देंगे ये लोग परेशान। आप कहोगे 33 लाख और फिर रीसेल कुछ नहीं मिलेगा। वही वारंटी तो है, पर वारंटी में ठीक करेंगे। वारंटी तो आपकी भी थाररॉक्स की है, पर उसे ठीक कर ही नहीं पा रहे वो, बताओ। और ये तो ज्यादा अलग लेवल की स्क्रीन है उससे। 3rd क्लास सर्विस है भाई, मतलब आपको तर्क आते हैं जैसे भी आप तर्को। अच्छा पहले कहेंगे कि आप अपॉइंटमेंट नहीं है तो हम नहीं ले रहे गाड़ी को। हम कल गए थे, मैं अपना सीन बताता हूँ। हाँ। हम पहले गए कि भाई इसमें दिक्कत आ रखी है, वो कहता अपॉइंटमेंट ले रखी है। मैं कहा नहीं, तो इसने मेरे से बात कराई, दीपेश गया था लेने का, तो वो कहने लग गया कि भाई अपॉइंटमेंट के बिना वो नहीं होगी। मैं करो भाई मेरा केस दूसरा है, मैं सर्विस करवाने थोड़ी आया हूँ, उसमें तो सोची भी जाएगी चलो अपॉइंटमेंट किया। मैं कहा मेरी डिस्प्ले की दिक्कत है, रात तक सही चल रही थी, तो रात के 12 बजे खराब हुई है, तो मैं तो सुबह आ गया लेके इसको, तो मैं कैसे अपॉइंटमेंट लेता। कह रहा ये छोटी मोटी दिक्कतों को हम नहीं लेते बिना अपॉइंटमेंट के। मैं कहा छोटी मोटी दिक्कत, अब उस गार्ड को क्या पता, उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे दे रखे हैं ना कि लेनी ही नहीं है, तो वो तो ऐसे मना कर दो, उसको कुछ पता ही नहीं है। कह रहा छोटी मोटी दिक्कत
भाई मैंने उसमें म्यूजिक का अच्छा काम करा रखा है। हम बच्चे 10 महीने का बच्चा है, उसको लेके जाते हैं तो उसमें आपने बताया था ना वॉल्यूम फुल हो जाएगी बताओ एकदम। अब बेस एकदम से फुल हो जाएगा। सोचो भाई बच्चा मांस मरवाने वाले काम है ये नहीं है, नॉर्मल नहीं वो बात तो है यार, महिंद्रा के सर्विस सेंटर को सुधारना पड़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ ईवी के लिए अलग ही बना देना चाहिए ना। मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात नहीं कर रहा, इस चीज को आजमाने के लिए मैं बाहर भी गया था भाई। राजस्थान में गया था मैं एक जगह पे, मैं वहाँ पे लेके गया कि क्या पता यहीं के कचरा। हर जगह का यही हाल है। मैं जितने पे भी जाता हूँ ना, बीच में डीएफ भी अगर मेरे को डलवाना है, ऐसे सरकारी वाली फील आती है कि एक आप एसबीआई बैंक में चले जाओ। एसबीआई तो चलो जब भी थोड़ा स्टैंडर्ड का बैंक हो गया, कैनरा सिंडिकेटर ये होते हैं ना बिल्कुल जो पहले होते थे। हाँ, ऐसे वाली फीलिंग आती है भाई, इतनी घटिया। चलो भाई अभी तो मैंने ली है, अभी तो मैं थार रॉक्स की भी फर्स्ट सर्विस नहीं कराई, इसकी भी नहीं कराई, तो देखते हैं कैसी होगी। बाकी स्कॉर्पियो क्लासिक वगैरह की तो कराते थे, तो उसकी तो हमें पता ही था ऐसी होनी सर्विस। तो भाई देखने वाली ये होगी कि सर्विस कैसे होगी, सर्विस का मेन है। अभी वैसे इसकी पहली सर्विस हो चुकी है, जो कि मेरे को सिर्फ 1 घंटे में करके दे दी थी उन्होंने। सिर्फ इसमें सर्विस सेंटर पे भाई यही अपना पास में जो है एक नाम नहीं लेंगे, नहीं पिक एंड ड्रॉप नहीं था, मैं खुद ही गया था और सिर्फ कंप्यूटर लगाया था, तुरंत सर्विस हो गई थी। इसमें सर्विस वैसे तो होती नहीं, और वॉशिंग मैंने वॉशिंग नहीं कराई मैंने, क्यों नहीं वॉशिंग मैंने नहीं करवाई, बाद में करवा लूँगा क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। ये देखो ना, ये हुई थी, ये सर्विस का लिखा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट सर्विस में करा के इलेक्ट्रिक अपडेट बस, और कुछ नहीं, ओनली अपडेट। नहीं रिकॉल कुछ नहीं आया हुआ था इसका, सिर्फ अपडेट 1 घंटे में करके दे दी। इसमें कुछ नहीं होना, बस वही होना है और कुछ होता ही नहीं है इसमें। ब्रेक पैड वो पर इलेक्ट्रिक में ब्रेक पैड भाई ब्रेक पैड मेरी ZSCV 1,60,000 चल गई, अभी तक नहीं बदले। अभी तो 50% से ऊपर ब्रेक पैड है उसके, खुलवा के देख लो। ऐसे कैसे नहीं बदल, ब्रेक लगती ही नहीं ना उसमें। सही कह रहे हो, ये तो मैंने 1,60 तक ब्रेक पैड बदले ही नहीं, मतलब आफ्टर मार्केट भी कोई खर्चा नहीं इसका, खर्चा है ही नहीं कोई भी, इंजन वाले का कुछ नहीं है। मतलब आपकी मैक्स टू मैक्स 5,000 से ऊपर की सर्विस होनी नहीं चाहिए इसकी। कब होगी, मतलब किस टायर बदलेंगे बस इसके अंदर, टायर बदलेंगे बस, टायर महंगे हैं पर इसके, हाँ बट टायर का ये टायर थोड़े महंगे पड़ेंगे क्योंकि ये इंसुलेशन वाले टायर हैं, इसके अंदर भी फोम है एक टायर के अंदर। हाँ, सही कह रहे हो, सही कह रहे तो बस वही महंगे पड़ेंगे। 19 इंच के टायर है, इतने बड़े कॉन्टिनेंटल के दे रखे हैं इसमें, गुडियर के सॉरी इसमें तो। हो। वो में यार ये मेरे ख्याल से बाहर तो कहीं मिलेंगे ही नहीं, महिंद्रा पे मिलेंगे ये तो। नहीं आ जाएंगे आफ्टर मार्केट, जो चीज़ बाहर आती है वो आफ्टर मार्केट तो आ ही जाती है। पर टायर भी प्रॉपर, मतलब जो जैगवार वैगवार में आता है ना वो वाला टायर है इसमें। अच्छा चौड़ा टायर प्रोफाइल अच्छी है, 19 इंच का चौड़ा टायर, और एक शायद 20 का भी आता है इसमें। 45-55 है, 285 तो मैं उसमें एंडेवर में चला रहा हूँ। बताओ एंडेवर से बस थोड़ा ही पतला है हाँ, और ये 19 है वो 20 है। हाँ। सोचो वो कितनी बड़ी गाड़ी है, और उसको कितना बड़ा टायर हो। टायरों में इन्होंने कंजूसी नहीं करी, वरना कंपनी टायर सबसे पहले करती है, बाकी कंपनियां टायर छोटे दे देती हैं। पर इन्होंने गाड़ी भी बहुत बड़ी है, कैमरे में जितनी दिख रही है ना भाई उससे बहुत बड़ी है। रियल में तो बहुत बड़ी है भाई, मैं इसको बहुत बार देख चुका हूँ, लेकिन जब भी देखता हूँ ना ऐसे मन सा ही नहीं मानता। ऊंची भी बहुत है, पीछे से ऊंची भी बहुत है, 6 फुट की हाइट लगभग बराबर सी मान के चलो, इसे 6 फुट से थोड़ी सी कम होगी। आईसी इंजन के साथ भी दे ना, और 15 से 20 किस्म की वो रख दे। हाँ। क्रेटा चाइल्ड को आपको चलो एक और बात बताऊं, अगर ये महिंद्रा आईसी इंजन के साथ देगी ना 45 लाख की होगी गाड़ी, क्योंकि उसमें टैक्स आता है 48%, इसमें टैक्स है सिर्फ 5%, जीएसटी 5% है इसका। लेंथ बहुत बड़ी है, लेंथ बड़ी है, तो ये 45-40 के आसपास तो मान के चलो 40 की पड़ेगी। तभी महिंद्रा इसको मैनेज कर पाया, तभी इन्होंने स्टार्टिंग से इलेक्ट्रिक उस पे प्लेटफॉर्म। हाँ इलेक्ट्रिक पे ही आएगी ये तो, इलेक्ट्रिक पे ही सही रहता है। क्यों भाई 48% जीएसटी दे, जब हम 5% में काम चला सकते हैं तो। 5% मात्र, 5% है सिर्फ, मतलब इसमें हम सरकार को कम दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं हमारे पास खुद पे प्रोडक्ट आ रहा है उतने का, उसमें हम आधी गाड़ी सरकार के लिए खरीद रहे हैं, आधी अपने लिए खरीद रहे हैं। भाई फीचर इतने दे रखे हैं ना, क्या क्या बताऊँ। रिवर्स में करते ही देखो ये ORVM नीचे हो जाते हैं, और पूरी अपनी गाड़ी, ये देखो आवाज़ आ रही है ना, गूंज रही है आवाज़, ऐसा लग रहा है मैं किसी हॉल में बैठा हूँ, किसी मूवी थिएटर में या किसी खाली हॉल में, क्योंकि इसमें इको इफेक्ट है, गाने के भी इतने बढ़िया 1 नंबर वो आता है ना। और अरुण भाई पता नहीं क्या करके मानेंगे, फोकस क्यों नहीं कर रहा है, लगता है एंड्रॉयड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो भाई गाड़ी तो ना एक नंबर